हेलो चिल्ड्रन, क्लास 4th, सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने जो हमारा पार्ट 3 है वह पढ़ा था और उससे ही संबंधित जो हमारे प्रश्न उत्तर है वो किए थे। आज हम करेंगे प्रश्न 2, प्रश्न 3 और प्रश्न 4। आइए अब हम करते हैं प्रश्न 2। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। क, बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी क्या है आप सबको पता है, पटना, मगध, दोनों में से कोई नहीं। तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। तो आप पटना पे चिन्ह कर लीजिए। ख, चंद्रगुप्त किसका पुत्र था? इस कहानी में बताया गया चंद्रगुप्त किसका पुत्र था? राजा महापद्मनंद का, सेनापति मौर्य और मूरा का, चाणक्य का। चंद्रगुप्त किसका पुत्र था? सेनापति मौर्य और मूरा का। आप इस पे चिन्ह लगा लीजिए। ग, सिंह किसका बना था? जो शेर था वो किसका बना हुआ था? लाख का, सोने का, लोहे का। तो किसका बना हुआ था वो? लाख का। तो आप इस पे लाख पे टिक यानी चिन्ह लगा लीजिए। प्रश्न 3, सही उत्तर पर सही शब्द से रिक्त स्थान भरो। क, महापद्मनंद बड़ा ही डैश व डैश था। महापद्मनंद बड़ा ही क्या था? अत्याचारी व अन्यायी। तो यहाँ आएगा अत्याचारी व अन्याय। ख, चंद्रगुप्त में बचपन से ही महान व्यक्ति बनने के लक्षण डैश थे। चंद्रगुप्त में बचपन से महान व्यक्ति बनने के क्या थे लक्षण? उसके अंदर क्या थे? विद्यमान थे। तो आप यहाँ लिखोगे विद्यमान। ग, एक दिन चंद्रगुप्त अपने डैश के साथ खेल रहा। चंद्रगुप्त किसके साथ खेलता है? साथियों। तो यहाँ आएगा एक दिन चंद्रगुप्त अपने साथियों के साथ खेल रहा था। ग, चाणक्य डैश के आचार्य थे। चाणक्य कहाँ के आचार्य थे? तक्षशिला के। तो यहाँ आएगा तक्षशिला। ण, सब लोग बालक की डैश देखकर चकित हो गए। सब लोग बालक की क्या देखकर चकित हो गए? बुद्धिमत्ता। तो यहाँ लिखेंगे बुद्धिमत्ता। प्रश्न 4, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाओ। क, राजा नंद के अत्याचारों से सारा मगध कांपता था। जैसा कि आपकी कहानी में बताया गया है, राजा नंद के वो बहुत ज़्यादा ही अत्याचारी व अन्यायी था, इसलिए सारा मगध उससे कांपता था। ये लाइन जो दे रखी है वह सही है। तो आप यहाँ सही का चिन्ह लगा लीजिए। ख, मौर्य तक्षशिला के आचार्य थे। ये कह रहा है जो मौर्य था वो तक्षशिला का आचार्य थे। तो जैसा कि अभी आपने रिक्त स्थान में देखा था, तक्षशिला के आचार्य कौन थे? चाणक्य। तो ये लाइन क्या है? गलत। आप इस पे गलत का चिन्ह लगा लीजिए। ग, बालक की बात सुनकर सभी लोग क्रोधित हो गए। तो इसमें बताइए बालक की बात सुनकर सभी लोग क्रोधित हुए थे? नहीं, वह सब उस पर हंसने लगे। तो ये लाइन क्या है? गलत। तो आप इस पे गलत का चिन्ह लगा लीजिए। ग, अंत में राजा नंद ने बालक को सजा दी। जब उसने जो सिंह को पिघाल कर पिंजरे से बाहर निकाल दिया था तो राजा नंद ने उसे क्या दिया था? पुरस्कार। तो ये लाइन क्या है? गलत। तो आप इस पे गलत का चिन्ह लगा लीजिए। आज मैंने आपको प्रश्न 2, प्रश्न 3 और प्रश्न 4 कराए हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। यही आपका आज का वर्क है।